क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 24। कुछ क्वेश्चंस और हम करें। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है और राइट साइड पे इसको सॉल्व किया है। एंट्रीज हैं इसकी क्वेश्चन के नीचे, देन अगेन लेफ़्ट साइड पे बाकी की एंट्रीज़ हैं। और हम इन वीडियो को रोक करके आप इनको नोट करें, उसके बाद हम समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करें। मोता गिव जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर। फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्रीज हम लोगों ने देनी है। हमारे को क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ए बी सी। तो पहले ए पार्ट हम पढ़ते हैं और उसकी एंट्रीज को करते हैं। ए पार्ट हमारा है बी कंपनी फॉरफिटेड 60 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो बी कंपनी है उसने 60 शेयर्स को फॉरफिट किया है और इसके टोटल जो शेयर है उसकी कीमत है ₹10। कॉल्ड अप फ्रॉम आर को हमने इशू किए थे। ये पेड ऑन दी शेयर्स ₹3 पर ऑन एप्लीकेशन। इसने ₹3 एप्लीकेशन पे दिए बट कुड नॉट पे ₹3 अलॉटमेंट करने दिए, ₹4 कॉल करने दिए। ये शेयर्स वर इशूड टू एम फॉर ₹8 पर शेयर और इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। फिर हमने एम को रीइशू कर दिया ₹8 पर शेयर पे। तो पहले ए पार्ट की एंट्रीज कर लेते हैं। राइट साइड पे आप एंट्रीज को देखेंगे। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल के सामने 60 शेयर्स इसके हैं, ₹10 का एक शेयर है, 60 × 10 हो गया ₹600। अलॉटमेंट के सामने उसने बोला इसने ₹3 ही दिए, एप्लीकेशन के अलॉटमेंट नहीं दिए। अलॉटमेंट ₹3 की है, एक शेयर पे ₹3 टू 60 शेयर पे 60 × 3 ₹180। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कॉल्स की। कॉल हमारी जो है वो ₹4 की है, ₹4 कॉल। तो एक शेयर पे ₹4 तो 60 शेयर पे कितनी हो जाएगी 240। अब आ गया शेयर फॉर फीचर के सामने हम कितना लिखेंगे। शेयर फॉर फीचर जो पैसा उसने दिया हमारे को ₹3, एक शेयर पे ₹3 तो टोटल शेयर हमारे हैं 60 × 3 हो गए 180। ये एंट्री आ जाएगी फॉर 60 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ आर। नेक्स्ट एंट्री होती है जब इनको रीइशू कर दिया गया, हमारे को बोला गया ये शेयर जो थे ₹8 पर इशू किए गए। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने ₹8 एक शेयर पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 480। यदि ₹10 का शेयर ₹8 में बेचा तो ₹2 का डिस्काउंट है, तो ₹2 एक शेयर पे, तो 60 शेयर के हो गए 120। और जो शेयर है वो ₹10 का है, 60 शेयर के हो जाएंगे 60 × 10 600। नरेशन आ जाएगी फॉर इशू ऑफ द शेयर्स। उसके बाद में अगली एंट्री हमारी होती है शेयर फॉर फीचर का बचा हुआ अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री जो फॉर फीचर की है इसमें देखें शेयर फॉर फीचर में 180 है, जिसमें से ₹120 का हमने रीइशू के टाइम पर डिस्काउंट दे दिया। सो 180 माइनस 120 ₹60 की एंट्री होगी फॉर बैलेंस ऑफ द शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब दोबारा आते हैं बी पार्ट पर क्वेश्चन में। यहाँ पर बोलता है कि बी कंपनी फॉरफिट, बी कंपनी ने 30 शेयर्स फॉरफिट किए, ₹10 का एक शेयर है। 7 कॉल्ड अप फ्रॉम के, ₹7 हमने मंगवाए थे के से। कुड नॉट पे ₹2 ऑन शेयर्स ऑन दी शेयर्स, ₹2 वो नहीं दे पाया। आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स वर इशू टू आर, इसमें से 15 शेयर हमने आर को दे दिए। फुल्ली पेड फॉर ₹6 पर शेयर। अब सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री हम करें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने क्योंकि हमारे को बोला गया ₹7 ही मंगवाए गए, एक शेयर पे ₹7 तो 30 शेयर पे 210। शेयर कॉल्स की बात करते हैं। कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, हमारे को उसने बोला था ये कुड नॉट पे ₹2 ऑन दिस शेयर्स, तो ₹2 एक शेयर पे आ जाएंगे। तो 30 शेयर्स के हो गए ₹60। और शेयर फॉर फीचर के सामने कि अगर ₹7 का शेयर था, 2 नहीं दिए तो 5 दिए होंगे, एक शेयर पे ₹5 तो 30 शेयर पे हो जाएंगे ₹150। नरेशन आ जाएगी फॉर 30 शेयर्स फॉरफिटेड। रीइशू की बात हम लोग करते हैं और यहाँ पर हमारे को बोला गया कि शेयर्स जो रीइशू किए गए वो ₹6 पर शेयर जो है उस पर रीइशू किए गए। तो इसका मतलब है बाकी डिस्काउंट हो गया ₹4 का। एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई शेयर कैपिटल के सामने ₹10 क्योंकि शेयर जो है वो ₹10 का है और शेयर्स हमने जो रीइशू किए वो कितने किए 15 रीइशू किए। तो 15 × 10 आ गया शेयर कैपिटल के सामने 150। बैंक के सामने हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो पैसा हमारे को मिला है उसने बोला ₹6 पर शेयर पे हमने इशू किया, तो हमें ₹6 मिले हैं। एक शेयर पे ₹6 तो 15 शेयर पे 15 × 6 हो गया 90। और बाकी जो पैसा नहीं मिला 10 का यदि 6 पे इशू किया तो ₹4 का डिस्काउंट हो गया, एक शेयर पे ₹4 तो 15 शेयर पे हो गए ₹60। शेयर फॉर फ्यूचर के सामने हम लिख देंगे फॉर इशू ऑफ 15 शेयर्स।
अगली एंट्री होती है ट्रांसफ़र करने की बैलेंस की। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री हमारी हो जाएगी। एंट्री हम लोग कैसे करेंगे देखें, हमारे को ये दिया गया क्वेश्चन में कि टोटल शेयर जो हमने फॉरफिट किए थे वो 30 शेयर्स फॉरफिट किए थे। तो फॉर फीचर की जो एंट्री हमने की है वहाँ पर अमाउंट है 150 रुपीज़, पर रीइशू जो हमने की है वो आधे शेयर इशू किए 15। इसका मतलब जो फॉर फीचर के सामने अमाउंट है 150, ये 30 शेयर्स का है, जबकि हमने रीइशू केवल 15 किए। हमने देखना है कि 15 का कितना शेयर बनता है इसमें। अगर 150 30 के होते हैं तो 15 उससे आधा हुआ, मतलब 150 का आधा हो गया 75। इसका मतलब 75 बनता है हमारा 15 शेयर्स का। 75 बनता था जिसमें से कि हमने 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो 75 माइनस 60 कितना बच गया 15। ये हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सी पार्ट हम पढ़ते हैं। बोलता है सी कंपनी फॉरफिटेड 20 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, एन के शेयर्स हमने फॉरफिट किए ऑन विच 6 रुपीज़ वर कॉल्ड। 6 रुपीज़ ही हमने मंगवाए थे। ये शेयर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट, इन शेयर्स को हमने 10% डिस्काउंट पर इशू किया था। एंड एन पेड ओनली ₹2 पर शेयर, और एन ने केवल 2 ही रुपये हमारे को दिए। आउट ऑफ दिस 16 शेयर्स वर री इशूड। अभी इन शेयर्स में कितने शेयर थे 20, उसमें से हमने 16 ही री इशू किए टू ए को ही री इशू किए, और 6 रुपीज़ पर शेयर पे हमने री इशू किए एज 8 फुल्ली पेड अप। ठीक है, तब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो पहली लाइन में उसने बोला था यहाँ पर कि शेयर चाहे उसके 20 थे पर 6 कॉल्ड अप, मंगवाए 6 रुपीज़ थे, तो 20 इंटू 6 हो गया 120 रुपीज़। उसके बाद आती है बात डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के लिए बोला गया ये शेयर्स हमने डिस्काउंट पर इशू किए, तो डिस्काउंट का पैसा जो था उसे हम लिखेंगे। तो डिस्काउंट का अमाउंट बनता है एक शेयर पे 10% है, 10 रुपीज़ का शेयर का डिस्काउंट हुआ 1 रुपी। एक शेयर पे 1 रुपी, तो 20 शेयर पे 20 रुपीज़ हो गए। बात आती है कॉल्स की। तो बोलता है कि ये एन आदमी जो था इसने केवल 2 रुपीज़ ही दिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसने कॉल का पैसा नहीं दिया होगा हमारे को। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात है कि अगर इसने 2 रुपीज़ हमारे को पे किए हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर के सामने पहले लिख देते हैं। एक शेयर पे 2 रुपीज़, तो 20 शेयर पे हो गए 40 रुपीज़। बात आती है कॉल्स की। तो 2 रुपीज़ उसने बोला कि 2 रुपीज़ पे किए हैं और उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो देखो, अगर तो हमारा शेयर है 6 रुपीज़ का, ठीक है, 6 मंगवाए थे, इसमें से 1 रुपी जो था वो डिस्काउंट काट दो आप। 10% डिस्काउंट है ना, 6 में से 1 निकल गया तो रह गया 5। 5 में से बोलता है कि उसने 2 पे कर दिए। ठीक है, 2 पे कर दिए और 3 रुपीज़ पे नहीं किए, तो बाकी जो 3 बचे वो कॉल के हो गए। ठीक है, तो हम करेंगे शेयर कॉल्स अकाउंट। 3 रुपये एक शेयर पे 20 रुपीज़ हमारे हो गए। उसके बाद उसने बोला है शेयर्स को हमने री इशू कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि हमारा री इशू की एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली बात है, जब शेयर्स को री इशू किया गया तो 8 पेड अप पे किया, 8 रुपये का शेयर करके हमने उसको बेचा है। ठीक है, मंगवाए हैं 8 रुपये, और कितने लेने हैं, केवल 6 रुपीज़ ही लेने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर की कीमत अगर 8 रुपये है तो 16 शेयर हम इशू कर रहे हैं उसको, तो 16 की होगी 16 इंटू 8 128। उसके बाद है शेयर फॉर फ्यूचर की बात। तो शेयर फॉर फ्यूचर के लिए देखें, हम लोगों ने 6 रुपीज़ जो था उस पर शेयर्स को रीशू किया, तो अमाउंट कितना बच गया हमारा, 1 रुपया जो था वो डिस्काउंट भी है इसमें। ठीक है, बोला कि 10 रुपीज़ डिस्काउंट पर इशू किया गया, तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट था एक शेयर पे, तो मतलब 10% डिस्काउंट था। 10% कितना हो गया 1 रुपी, तो बाकी बच गया फॉर फीचर का अमाउंट। डिस्काउंट का अमाउंट 1 रुपया, तो बाकी फॉर फीचर का होगा, क्योंकि 8 की जगह 6 ले रहे हैं, तो इसका मतलब 2 रुपये का फ़र्क है। एक डिस्काउंट हो जाएगा तो एक फॉर फीचर हो जाएगा। तो फॉर फीचर के सामने हमने 1 लिखा और डिस्काउंट के सामने 1 रुपी 16 आ गया। अब बात आती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व के सामने कितना पैसा आएगा। देखो, 20 रुपीज़ का टोटल, 20 शेयर हमने फॉरफिट किए, उसका टोटल अमाउंट जो आया पहली वाली फॉर फीचर की एंट्री कितने रुपीज़ की, 40। 20 शेयर पे फॉरफिट किए 40 रुपीज़। एक शेयर पे फॉरफिट किए 40/20, 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 40 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हम जो फॉरफिट करें, मतलब रीशू करें, शेयर्स कितने रीशू करें 16, तो 16 शेयर का अमाउंट कितना बनेगा फॉर फीचर का, हम करेंगे 40/20 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। रेड कलर से वर्किंग नोट बनाया है,
ठीक है। 32 बनते हैं फॉर फीचर के अमाउंट के। उसमें से अभी हमने कितना जो है डिस्काउंट दे दिया है, हमने जो डिस्काउंट दिया वो 16 रुपीज़ का दिया, क्योंकि फॉर फीचर के सामने 16 है, बाकी डिस्काउंट के सामने है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर फीचर का जो अमाउंट बचा था वो 32 रुपीज़ था, जिसमें से 16 हमने फॉर फीचर में से खर्च कर दिया। अभी 16 रुपीज़ हमारे और बचे हुए हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में फॉर द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉर फीचर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, इसको भी आप वीडियो को रोक करके नोट करें क्वेश्चन को। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं, और लेफ़्ट साइड पे एक एंट्री जो बची हुई है नीचे की वो हमने लिख दी और बैंक अकाउंट भी बनाया। यदि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो वीडियो को कंटिन्यू करें, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मतलब ये लिमिटेड कंपनी जो है उसने एप्लीकेशंस ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 रुपीज़ की एप्लीकेशंस हमने मंगवाई हैं शेयर्स की, 10 रुपीज़ की है। अब पेबल कैसे है, 1 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 4 ऑन सेकंड कॉल। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया और पे भी कर दिया गया एक्सेप्ट। एम जिसके 500 शेयर थे, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। एम ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। अगला है एन जिसके 900 शेयर थे, जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। थर्ड आर जो है जिसके 600 शेयर्स थे, जिसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। वो द ऑल द शेयर्स ऑफ एम एंड आर फॉरफिटेड एंड रीशूड फॉर द कैश एज फुली पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट पर हमने इनको रीशू कर दिया। तो एंट्रीज देखते हैं राइट साइड पर। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 20,000 शेयर्स हमने इशू किए थे और एप्लीकेशन के टाइम पर 1 रुपये आना चाहिए था। 20,000 इंटू 1 20,000 होता है फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ट्रांसफ़र करने की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री हम लोग करते हैं। अलॉटमेंट कितने रुपीज़ की है हमारी, क्वेश्चन की सेकंड लाइन 3 रुपये की है। एक शेयर पे 3 रुपये तो 20,000 पे हो गए 60,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद आता है अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पर हमारे को बोला गया कि एम जो आदमी था इसके 500 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एम के 500 शेयर हैं, अलॉटमेंट 3 रुपये की है, एक शेयर पे 3 रुपये तो 500 शेयर पे हो जाएंगे 1,500। ड्यू कितना था अलॉटमेंट का अमाउंट 60,000। 60,000 में से 1,500 नहीं मिला तो कितना मिला 58,500 मिला फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू होने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपए की है, क्वेश्चन की सेकंड लाइन 2 रुपये की है। एक शेयर पे 2 रुपये तो 20,000 पे 40,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद है फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी यदि हम देखते हैं तो एम जो आदमी था उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, एन जो है उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एम के शेयर 500 हैं और एन के शेयर हैं 900। तो अब देखते हैं पैसा कैसे मिलेगा। ड्यू जो अमाउंट है वो है 40,000 रुपीज़, जिसमें से एम के शेयर फर्स्ट कॉल हमारी कितने की है 2 रुपीज़ की। एक शेयर पे 2 रुपये तो एम के हैं 500 शेयर, 500 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 1,000, तो 40,000 में से 1,000 नहीं आया। रही बात एन की, इसके शेयर हैं 900 और एक शेयर पे आने हैं 2, तो 900 इंटू 2 हो गया 1,800। ये भी माइनस करेंगे हम तो अमाउंट जो बचेगा वो बचेगा 37,200। नरेशन आ जाएगी फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद सेकंड कॉल की बात करते हैं। सेकंड कॉल हमारी जो है वो है 4 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, तो 4 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 20,000 एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपीज़ की फॉर सेकंड कॉल ड्यू। उसके बाद है सेकंड कॉल का पैसा मिलने की। तो हमारे को बोला गया ये एम एन और आर तीनों का सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, तो या तो आप सीधे ही कर दो 500 प्लस 900 प्लस 600 टोटल शेयर हो गए 2,000 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आगे 8,000 नहीं मिला। ड्यू कितना था सेकंड कॉल का 80,000, उसमें से 8,000 नहीं मिला तो बाकी बचा 72,000, ये हमको मिला। दर्शन आ जाएगी फॉर शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद बोलता है कि इन शेयर्स को हम लोगों ने फॉरफिट कर दिया तीनों के शेयर्स को। तो सबसे पहली बात एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर
कैपिटल अकाउंट के सामने देखते हैं। शेयर हमारा 10 रुपीज़ का, जो शेयर फॉरफिट किए गए वो 500, 900 और 600 तीनों के मिला करके बन गए 2000। सो 2000 इंटू 10 बन गया हमारा 20,000 रुपीज़। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट तो केवल एम का नहीं आया था और एम के शेयर थे 500। 500 इंटू 3 बनता है 1500। फर्स्ट कॉल की बात करें तो ये तो एम और एन का नहीं आया, इन दोनों के हैं 500 और 900 मिला करके बन गए 1400। और हमारी फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, 1400 इंटू 2 हो गया 2800। बात करें सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल हमारी जो है वो 4 रुपीज़ की है और सेकंड कॉल तीनों की नहीं आई, मतलब 500, 900 और 600 के बन गए 2000 इंटू 4, तो ये हमारा बन गया 8000 रुपीज़। बात आती है शेयर फॉर फ्यूचर की, जो पैसा मिल गया। या तो आप ऊपर की एंट्री से बैलेंस निकाल लें, एक ये तरीका है, और दूसरा जो पैसा मिला है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो बोलता है देखो एम जो था फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला, इसका मतलब एप्लीकेशन का मिला होगा। एप्लीकेशन कितनी है 1 रुपी, एक शेयर पे 1 रुपये, तो इसके शेयर हैं 500, 500 इंटू 1 करेंगे तो ये 500 रुपीज़ एम का बन गया। प्लस एन की बात करते हैं, एन के बारे में बोला है फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया इसने, तो इसका मतलब है एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, एप्लीकेशन का 1, अलॉटमेंट का 3, 1 + 3 4, तो 4 रुपीज़ इसने हमारे को जो थे वो दिए होंगे। तो एक शेयर पे 4 रुपीज़, तो इसके शेयर है 900, 900 इंटू 4 हो गया हमारा 3600। प्लस आर की बात करते हैं, बोलता आर ने हमारे को सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा तो आया होगा। एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 3 और फर्स्ट कॉल हमारी है 2, तो 3 इंटू 5 और 1 6, 6 रुपीज़ इसके बनते हैं। और शेयर कितने हैं इसके 600, ये आ गया 3600। तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आ जाएगा 7700। दर्शन आ जाएगी फॉर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। उसके बाद रीइशू की एंट्री हम करते हैं, तो उसने बोला कि रीइशू कैसे किया गया, 5% डिस्काउंट पर रीइशू किया गया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है, और शेयर हमारे जो है जो फॉरफिट किए गए वो है 2000, ठीक है, तीनों के मिला करके 2000 टू 10 हो गया 20,000 रुपीज़। बात करते हैं डिस्काउंट की, डिस्काउंट है 5%, 10 का 5% कैलकुलेट करें, ये आता है 50 पैसे। 50 पैसा एक शेयर पे, तो 20,000 शेयर पे हो जाएंगे 1000, शेयर फॉर फ्यूचर के सामने 1000। अगर हम 10 रुपीज़ में से 50 पैसे माइनस करें तो बाकी बचेगा 9 रुपीज़ 50 पैसे, ये हमको मिला है। एक शेयर पे मिला 9 रुपीज़ 50 पैसे, तो 2000 पे बनता है 19,000 रुपीज़ बैंक के सामने लिखेंगे। दर्शन आ जाएगी फॉर इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद फॉर फ्यूचर की एंट्री हम करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर लेफ्ट साइड पे एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉर फ्यूचर की एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर के सामने 7700 था, और हमने डिस्काउंट अभी दिया 1000 का, 77 माइनस 1000 इज इक्वल टू 67,000। और नरेशन आ जाएगी फॉर द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री पहली होगी, टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री 20,000, फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मिलने की 58,500। उसके बाद में सिक्स एंट्री हमारी आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल, एट्थ एंट्री आ जाएगी हमारी शेयर सेकंड कॉल 72,000 की। और अभी जो हमने रीइशू किया शेयर, तो बैंक के सामने देखें 19,000 रुपीज़ है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल 19,000। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा 2,06,700। राइट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी 2,06,700। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम डिस्कस करते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज है और बैंक अकाउंट है। जल्दी से हम इस क्वेश्चन को आप नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। तो यदि आपने नोट कर लिया है तो वीडियो को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन बोलता है के लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, सबने इशू किया 10 रुपीज़ का, एक शेयर इशू किया टू द पब्लिक, इशू किया एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 इशू किया, पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपये, अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम इसमें 2 रुपये का हुआ, तो अलॉटमेंट बची 3 रुपये की। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की, फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सभी शेयर के लिए अप्लाइड किया। मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, हमने जनरटीज वगैरह और बैंक अकाउंट बनाना है। तो जब क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए उसने स्पेशली बोल दिया हो या कैश बुक बनाने के लिए बोला हो, तो जो भी कैश मिलने की एंट्रीज होती हैं वो सारी बैंक अकाउंट में जाएंगी, और रिमेनिंग एंट्री जो ट्रांसफ़र वगैरह की होती हैं वही हमारे जर्नल में आती हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमारी होती है जब एप्लीकेशन का पैसा हमको मिलेगा 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन पे 2 रुपये, 10,000 टू क्या हो गया 20,000 रुपीज़। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 रुपीज़। अलॉटमेंट की बात करते हैं,
अब ट्रांसफ़र, जब पैसा मिल गया तो उसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री आ जाएगी। ट्रांसफ़र की एंट्री हम करेंगे जनरल में। देखो राइट साइड पे है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट का जब पैसा ड्यू होगा तो उसके साथ में प्रीमियम भी ड्यू होगा। तो एंट्री हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो 5 रुपये हमारे अलॉटमेंट के हैं उसमें 2 रुपये जो हैं वो प्रीमियम के हैं। इसका मतलब अलॉटमेंट के कितने हुए, 3 रुपये, 2 प्रीमियम के हो गए। तो कुल मिला के पूरी अलॉटमेंट 5 रुपये की हुई। एक शेयर हमारे जो है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, शेयर अलॉटमेंट के सामने 50,000, शेयर कैपिटल के सामने शेयर का मूल्य 3 रुपये जो एक्चुअल अमाउंट है अलॉटमेंट का। एक शेयर पे 3 रुपीज़ टोटल शेयर है, 10,000 मल्टीप्लाई करके आ गया 30,000। बात आती है प्रीमियम की, 2 रुपये की प्रीमियम एक शेयर पे है तो 10,000 पे आ जाएंगे 20,000, ठीक है। और डायरेक्शन आ जाएगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉन्ग विद द प्रीमियम। अब सारा पैसा हमारे को कितना मिलेगा, प्रीमियम मिला करके मिलेगा 5 रुपये एक शेयर पे, 100 रुपये 5 रुपये तो 10,000 शेयर पे 50,000 रुपये। तो जो पैसा मिलेगा उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री हम लोग कर रहे हैं बैंक अकाउंट में लेफ्ट साइड पर, टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 रुपीज़। बात आती है फर्स्ट कॉल की। क्वेश्चन में हमारे को बोला गया फर्स्ट कॉल के लिए सेकंड लाइन थर्ड लाइन, ये फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, एक शेयर पे फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की होगी तो 10,000 पे 20,000। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री लेफ्ट राइट साइड पे हम करेंगे जनरल में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री करेंगे लेफ्ट साइड पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपीज़। उसके बाद में फाइनल कॉल ड्यू होने की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फाइनल कॉल हमारी कितने रुपए की है, 3 रुपीज़ की। 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 30,000 रुपीज़ की एंट्री हो गई। राइट साइड पे देखेंगे शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज़ फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू। और पैसा मिलने की एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट में, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 रुपीज़ की एंट्री। बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे लेफ्ट साइड पे 1,20,000, इसका टोटल राइट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD 1,20,000।